तो आज के जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में हमने जितना भी कोड लिखा है उन कोड में से सबसे पहले वो वेरिएबल्स और फंक्शंस को मेमोरी में स्टोर करती है। मींस कोड रन होने से पहले हमारे एंटायर कोड में जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस है उनको साइड में मेमोरी में स्टोर कर लेती है। फिर वो पूरे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। इसमें क्या होता है कि जो वो वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करती है तो वो सिर्फ वेरिएबल के नेम को स्टोर कर लेती है, और जो फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को पूरी तरीके से स्टोर करती है। इस फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो पूरा स्टोर करती है, और जो वेरिएबल होता है तो उसके सिर्फ नेम को स्टोर करती है। तो इसी स्टोर करने के प्रोसेस को हम जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग कहते हैं। अब हम इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अब जैसे मेरे पास एक फंक्शन है वॉक नाम का, इसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, सबसे पहले हमारे कोड को स्कैन करेगी, और स्कैन करते वक्त उसे जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस दिखेंगे उसको सबसे पहले साइड में मेमोरी में स्टोर करेगी। जैसे अभी यहाँ पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन है तो ये पूरे फंक्शन डिक्लेरेशन को वो साइड में स्टोर करेगी मेमोरी में। फिर वो कोड को लाइन बाय लाइन रन करेगी। अब इसमें मैंने किया क्या है कि फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले ही मैंने इसे कॉल कर लिया है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो दोस्तों हमारे आउटपुट में हेलो वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने कहा था कि ये फंक्शन रन होने से पहले ही जावास्क्रिप्ट क्या करती है, इस फंक्शन डिक्लेरेशन को मेमोरी में स्टोर कर लेती है, फिर लाइन बाय लाइन सब कोड को रन करेगी। अब हुआ क्या, इधर इस फंक्शन डिक्लेरेशन को जावास्क्रिप्ट के इंजन ने पहले से ही स्टोर किया था मेमोरी में। तो जैसे ही उसने ये वॉक नाम का फंक्शन देखा जहां हमने कॉल किया है, तो कोड रन होने से पहले मेमोरी में ऑलरेडी ये वॉक नाम का फंक्शन मौजूद था। तो इसलिए जैसे ही ये लाइन दिखी तो इसने इस फंक्शन को ऑलरेडी रन किया। तो इसी को ही हम होस्टिंग कहते हैं। मींस फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले ही उसे हम कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल के साथ क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि वो वेरिएबल के सिर्फ नाम को मेमोरी में स्टोर करती है कोड रन होने से पहले, और उसमें स्टार्टिंग में अनडिफाइंड वैल्यू होगी, और जब वो कोड लाइन बाय लाइन रन होगा तब उसमें वैल्यू आ जाती है। अब मैंने इसमें किया क्या है कि इस वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के पहले ही हमने इसे रन कर दिया है। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आनी चाहिए, क्योंकि मेमोरी ने सिर्फ नाम को स्टोर किया था, उसके वैल्यू को नहीं। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखो हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ हुआ क्या कि कोड रन होने से पहले उसने सिर्फ वेरिएबल के नाम को लिया था, उसके वैल्यू को नहीं। और जब कोड रन होता है तो इस वैल्यू को वो नम में स्टोर कर लेता है। तो जैसे इसके बाद हम कंसोल लॉक करेंगे नम को, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी। तो देखो सबसे पहले अनडिफाइंड मिला, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल के नाम को ही उसने मेमोरी में स्टोर कर लिया था। और जैसे ही मैंने इस इनिशियलाइजेशन के बाद इसको कंसोल लॉक किया तो इसने उस वैल्यू को भी प्रिंट कर लिया। तो अब देखते हैं कि कॉन्स्ट और लेट के साथ होता क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस कोड में हमने कॉन्स्ट को बाद में इनिशियलाइज किया है, और इनिशियलाइजेशन के पहले ही उसे हमने कंसोल लॉक किया है। तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है, रन करके देखते हैं। तो रन करते ही हमें रेफरेंस एरर मिल गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, तो कॉन्स्ट में होस्टिंग तो हो गई, बट ये एक टेम्पोररी डेड जोन में था, जिसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं बट उसे एक्सेस नहीं कर सकते तो जब तक वो इनिशियलाइज ना हो।